अब जैसे डायग्राम है कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे एक एक चार्ज रख दिया है। तो अगर हम लोग किसी एक साइड को पकड़ लें, जैसे कि हम लोग अगर इस साइड को पकड़ लें, ये वाली साइड को पकड़ लें, तो इस पे जो फोर्स आएगा वो समझ में आ रहा है कि इधर आएगा, और इस पे जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, और इन दोनों का जो नेट है वो इधर आएगा। और नेट की वजह से जो सोप फिल्म है वो एक्सपैंड होना चाहेगा, और सोप फिल्म जैसे एक्सपैंड होना चाहेगा तो भाई उसका अपना इफेक्ट चालू हो जाएगा, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो नेचुरल पोजीशन को फिर से रीगेन करे। तो ऐसे ऐसे दो साइड से सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा, एक नीचे से और एक ऊपर से। वैसे लग तो सभी पे रहा होगा, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जब एक साइड में, तो हम एक साइड में दिखा रहे हैं। तो होगा क्या, ये जो F फोर्स आ रहा है, F और F, तो पहले तो इस F की वैल्यू लिख लेते हैं। इस F की वैल्यू कितनी होगी वो लिख लेते हैं। तो F आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू √2 प्लस KQ स्क्वायर बाई A√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना 2 आ गया। ये आया F, लिख लेते हैं। फिर F का 45 वाला कंपोनेंट आएगा, ये वाला, यानी कि F बाई √2, तो ये भी हो जाएगा F बाई √2। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ F बाई √2 मस्ट बी इक्वल टू सरफेस टेंशन, जो कि है गामा इंटू L, और चूंकि 2 सरफेस होंगे, सोप बबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब F की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा KQ स्क्वायर √2 बाई A स्क्वायर, और ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, और ये आएगा, एक्चुअली में इसको A कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, चूंकि जो जैसे जैसे बोला है ना, चूंकि A निकालना हमारा टारगेट है, तो हम A निकालने की कोशिश करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो A अगर निकालने की कोशिश करें तो अपने को मिल जाएगा 2 गामा A क्यूब। ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये हो जाएगा √2, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा देखो जरा, एक्चुअली 2 और मल्टीप्लाई कर लो, 4 कर लो इसको सीधा, तो ये बच जाएगा 2√2 KQ स्क्वायर, और यहाँ से भी आ जाएगा KQ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, हाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं। तो A क्यूब जो लिखा जाएगा उसमें KQ स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, KQ स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और साथ में 4 गामा से और डिवाइड भी कर देते हैं, और √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मिल जाएगा अपने को 4 प्लस √2। ठीक है ना। अब अपने को A की वैल्यू चाहिए, तो A को लिख लेते हैं Q स्क्वायर बाई गामा, इसका पावर 1/3, और इनके अलावा जो भी बच गया है वो बच गया है ये K 4 प्लस √2/4, और इसका पावर गामा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारा का सारा टर्म एक कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, 4 प्लस √2/4 सब कांस्टेंट है,
यानी यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी सम कांस्टेंट वाला गामा के नॉट कर देते हैं इंटू क्यू स्क्वायर बाई गामा का पावर 1/3। तो आप देख सकते हो कि n की वैल्यू जो है वो अपना 3 आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि बच्चों ये नहीं पढ़ता है कि k कांस्टेंट है। बच्चे को लगता है कि k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के चक्कर में रहोगे तो फिर आपका आंसर कभी नहीं आएगा। तो ये आपको देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है, उल्टा ये जो है अपना कोई नॉर्मल कांस्टेंट है।